हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन क्या है कि अ 5 वोल्ट बैटरी इज द कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट एक्स एंड वाई, एज्यूम D1 D2 टू बी नॉर्मल सिलिकॉन डायोड, फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज द कनेक्टेड टू द पॉइंट एक्स। ठीक है, मतलब बोला क्या है कि जो पॉइंट एक्स पॉइंट वाई दिया हुआ है, जो पॉइंट एक्स है वो एक जिसका जो डायोड D1 है, मतलब जो पॉइंट एक्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ से डायोड D1 कनेक्ट है और फिर D2 भी कनेक्ट है ना। अब देखो, जो हमें जो डायोड दिया हुआ है सिलिकॉन डायोड दिया है ना। देखो इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या होता है, अगर आपको यहाँ पर अगर सिलिकॉन नहीं लिखा होता है, मतलब सिलिकॉन के साथ पे लिखा होता है कोई भी मतलब नॉर्मल आइडियल आइडियल मतलब आइडियल डायोड लिखा होता है तो आप पे, और अगर यहाँ पे सिलिकॉन डायोड लिखा है ना, इसका मीनिंग क्या होता है सुनो। अगर सिलिकॉन डायोड लिखा है मतलब मान लो कि जो सिलिकॉन डायोड के अक्रॉस जो कट ऑफ वोल्टेज जो आता है वो 0.7 वोल्ट का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 0.7 वोल्टेज का एक पोटेंशियल ड्रॉप लेकर चलेंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता, मतलब कि सिलिकॉन नहीं लिखा होता, आइडियल केस लिखा होता, तो हम एक वायर की तरह रिप्लेस करते हैं ना। देखो, अगर हम मान लेते हैं कि ये अगर एक्स जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर यहाँ से करंट फ्लो करवाएंगे तो देखो हमारा जो फिगर कैसा है, जो हमारा इस डायग्राम में जो फिगर बना हुआ है ऐसा बना हुआ है। ये हमारा 10 ओम का है, ये हमारा 5 ओम का है, और यहाँ पे पॉइंट एक्स है और पॉइंट वाई है। ठीक है, ये हमारा है, ये हमारा डायोड D1 है, डायोड हमारा D2 है। ठीक है, अब देखो अगर समझो मतलब एक इसका नॉर्मल फंक्शन क्या इतना होता है कि मतलब मान लो कि ए है। ठीक है, अब देखो इसे बोलते हैं P, इसे बोलते हैं N। ठीक है, अगर मतलब मान लो अगर इधर पे अगर हाई वोल्टेज है, इधर पे लो वोल्टेज है, तो क्या होगा करंट फ्लो, मतलब अगर हम मान लेते हैं अगर आइडियल केस के बारे में चलते हैं, डायोड हमारा आइडियल है तो इसे हम वायर की तरह रिप्लेस करेंगे। ठीक है, बट अगर मान लेते हैं अगर हमारा इधर हमारा पी साइड है, इसे एन साइड बोल देते हैं। अगर हमारा लोअर वोल्टेज है, इधर अगर हायर वोल्टेज है, तो इसे हम एक जो हम इसे टूटे हुए वायर की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मतलब मान लीजिए हमारे जो एक्स है वो बेसिकली क्या है कि हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ जो करंट फ्लो करेगा, तो अगर यहाँ से करंट जाएगा, देखो इधर से मतलब करंट कैसा फ्लो होता है, जो करंट हमारा फ्लो होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। तो मतलब मान लेते हैं हाई वोल्टेज, इधर हमारा लो वोल्टेज है। ठीक है, अब देखो अगर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करंट जा रहा है, अगर मतलब इधर पी इधर एन, मतलब कर सकते हैं यहाँ पे एक मतलब एक तार की तरह यूज होगा। ठीक है, अगर इस केस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर हाई वोल्टेज है, यहाँ पे लो वोल्टेज ना। अब देखो हाई वोल्टेज हमारे एन साइड से कनेक्ट है, मतलब कैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा ना। बट यहाँ पे मैं सिलिकॉन का डायोड बोला था, वो सिलिकॉन का डायोड होकर जब कहे वो कोई जिस जर्मेनियम डायोड, सिलिकॉन डायोड, कोई भी डायोड बोल देना, तो वहाँ पे हमें एक कट ऑफ वोल्टेज लेना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जो हमें जो दिया हुआ है कि मैं 5 वोल्ट का बैटरी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ सिलिकॉन के डायोड में याद करना पड़ेगा। सिलिकॉन का डायोड जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है 0.7 वोल्ट का आता है। ठीक है, अगर ये 0.7 वोल्ट का, अगर 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा तो यहाँ पे कितना वोल्ट बचेगा। अगर 5 में से अगर हम 0.7 वोल्ट घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4.3 वोल्ट बचेगा, है कि नहीं। तो 4.2 मतलब मान लें यहाँ पे 4.3 वोल्ट है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे करंट फाइंड करना, ओम्स लॉ क्या होता है कि वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। अब यहाँ पे हमारा 4.3 है, तो 4.3 वोल्ट लेंगे ना। अब हमें आई फाइंड करना है, और आर कितना दिया हुआ 10 ओम दिया हुआ। ठीक है, तो आई इक्वल टू कितना आएगा हमारा 4.3। अब हमसे यही पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है कि द फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है, तो कितना है हमारा 4.43 एम्पीयर आया। आई